नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए उसकी कहानी की अगली कड़ी। रास्ता बातों बातों में कब कट गया किसी को पता ही नहीं चला। जब मधुरिमा जी ने गुंजन से कहा कि गुंजन मैं क्या करूं, मैं इस तरह चुप नहीं रह सकती। जब भी कहीं गलत होता देखती हूं तो बोल ही पड़ती हूं। अब कोई कुछ भी कहता रहे, अगर मैं चुप रही तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी और यह मेरे लिए बहुत दुखदाई होगा। गुंजन ने कहा, बुआ जी आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। सच्चाई तो यह है कि लोग ही यह सब सहने के आदी हो गए और कोई जब इससे अलग हटके कुछ करता है, कहता है तो उन्हें बड़ा अटपटा लगता है। अब मैं यह तो नहीं जानती कि मैं बड़ी होकर कभी आपकी तरह बन पाऊंगी, लेकिन यह जरूर कहती हूं कि यह घटना मुझे पूरी जिंदगी भर याद रहेगी और हिम्मत बंधाती रहेगी और मुझको प्रेरणा देती रहेगी। वो लोग गांव में घुसे ही थे कि एक आवाज़ आई, अरे मधु दीदी आ गई नी। अरे आज हम भोरही में सपना देख ली कि हमार मधु दीदी आई नी और कहत बानी, ए फूलमती का खबर बा घर गाँव की। अब बस आंखें खुल गई। दीदी भोर का सपना सच्चे होला। हाँ हाँ, तू तो बस बात बनाना खूब सीख गई है। मधु जी ने चुटकी ली, बात तुझसे करवा लो और कुछ नहीं। अगर मैं सामने न पड़ती तो तुझको मेरी याद भी ना आती, चाहे 10 दिन हो जाते चाहे 15 दिन। ये बता तूने कभी फ़ोन किया है मुझको? अरे छोड़ी ये सब बात दीदी, चली घर और गर्मा गर्म चाय पी, वहाँ से थक गए होंगे। अरे तो मैं क्या वहाँ से पैदल चली आ रही हूँ, बस से आई हूँ। अब इतना थोड़ा सा तो चलना पड़ता है। फिर मधु जी ने चुटकी देते हुए कहा कि तू बस बहुत चालाक है फूलमती, हमेशा बस चाय वाय में टरकाती रहती है। कभी तूने कहा कि मधु दीदी चलो खाना खा लो हमारे यहाँ? तू बहुत चालाक हो गई है। अब ये बात लग गई फूलमती को। ए दीदी अब आज आप दोनों जन के हमरे यहाँ खा के ही आगे जाए के बा, अब हम निकले न दे, चला घर चला। फिर उत्सुकता बस पूछ पड़ी, दीदी ये तोहरे संगे ई के आज बानी, इनका तो हम पहले दाई देखी ला यहाँ पर। मधु जी ने कहा कि ये मेरी भतीजी है। अच्छा तो कहा तोहरे संगे अब की बार तुम्हार भाभी भी है जी? कहा मधु जी ने कहा तू तो पुलिस वालों की तरह पूछताछ करने लगती है। ये बता अगर मेरी भाभी होती तो मेरे साथ ना होती, मैं वहाँ सड़क पे थोड़ी छोड़ाती रोड किनारे उनको। तू भी ऐसी बात करती रहती है। अब फूलमती ने कहा नहीं दीदी अब तो के खा के ही जाए के पड़े बा। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से फूलमती को मना के मधु जी आगे बढ़ी थी। मधुरिमा जी ने बताया कि गुंजन फूलमती बहुत बहादुर है और ये जितनी बहादुर है ना उतना ही इसका पति डरपोक दब्बू है। एक और खासियत इसकी है कि अगर कोई बात गांव में फैलानी हो तो बस फूलमती कान में डाल। इसके घर में भी अपने पैर नहीं टिकते, दिन भर में कई चक्कर पूरे गांव को लगा आती है और सबसे पहले गांव की खबर फूलमती ही ब्रेक करती है, ब्रेकिंग न्यूज़ सबको देती है। गुंजन को याद आया कि उसके मोहल्ले में भी इसी तरह मिस्त्री बाबा थे। वो अगर बच्चों को खेलते देखते और उनको समय मिलता तो खुद भी खेलने लग जाते, चाहे वो कबड्डी हो या कोई और खेल। और उस समय अगर उनकी पत्नी देख लेती तो चिढ़ाती, देखो देखो ये बुढ़ऊ को सींग कटा के बछड़ा बन रहे हैं, कैसा लड़कों के साथ खेल रहे हैं, शर्म नहीं आती। तो बाबा भी चिढ़ाते, अरे हम तो अभी बच्चे हैं, फिर उसके बाद जवान होंगे और तुम हो जाओगी लपसी। खूब मज़ा आता था। सोचती है गुंजन कि गांव के लोग भी कितने सरल होते हैं, सीधे होते हैं। दोस्तों फिर आगे के बारे में बताएंगे अगली कहानी की कड़ी में। नमस्कार।